morning and Jan and all of you. Welcome back your next computer class. So class 2. In the previous class we have to talk about the data storage. Okay. We will start your new chapter, the chapter 3, data storage. And in the previous class we have to talk about that explain the need to store data. It means how to store data and why we store our data. Okay, so in the previous class I give you one example uh, like this. You go on the picnic and you carry your food in a picnic basket. You keep your food in the picnic basket till the time you eat it. Okay, so जैसे आप अपने पिकनिक में गए, कहीं किसी पिकनिक में गए हैं, वहाँ पे आप जब जाते हैं तो क्या क्या स्टोर करके लेके जाते हैं? फूड स्टोर करके ले जाते हैं, वाटर लेके जाते हैं, अपने टॉयज़ लेके जाते हैं. क्यों ले जाते हैं? क्योंकि अगर आपके पिकनिक में आपको भूख लगेगी, यू फील हंग्री, यू फील थर्स्टी, तो आपके पास जो आपका स्टोर किया हुआ फूड है, जो आप घर से लेकर आए थे, लाइक चिप्स, कुरकुरे और भी जो भी चीज़ें हैं जो आप लाए थे, वो चीज़ें आप वहाँ पे ईट कर सकें जब आपको नीड हो, और वो चीज़ें जो आप प्ले कर सकें, तो आप अपने टॉयज़ को भी लेके जाते हैं. एंड जो भी आप वहाँ पे वाटर बॉटल में जो भी चीज़ वाटर स्टोर कर लेते हैं, तो आपको जब प्यास लगती है, जब आप ड्रिंक वाटर की नीड होती है, तो आप वाटर ड्रिंक कर सकते हैं. आप स्कूल भी आते हैं तो फूड लंच बॉक्स स्टोर करके आते हैं. तो जैसे हमें जब भूख लगती है, जब हमें प्यास लगती है, तो हम जो स्टोर करके फूड रखते हैं, मम्मा घर में बना के फूड रखती है, तो आपको जब भूख लगती है, या चिप्स है या बिस्किट्स है, आप घर में स्टोर करके रखते हैं, तो आप उसे ईट कर सकते हैं. सो इसीलिए हम डेटा स्टोरेज का भी यूज़ करते हैं कि हमने कोई भी डेटा, कोई भी वर्क हमने किया थ्रू अ कंप्यूटर, देन हमें जब उसकी फर्दर नीड हुई, जब फ्यूचर में हमें उसकी नीड होगी, तो वो हमें ईजिली अवेलेबल हो जाए. दैट्स वाई वी नीड टू स्टोर आर डेटा. ओके, इन अ कंप्यूटर we store our data for the further use. Okay, so in the previous class I taught you that why you store a data and different types of storage devices, and now we also taught about the hard disk. It means हमने एक स्टोरेज डिवाइस के बारे में आपसे पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में बात किया था. हार्ड डिस्क के बारे में बात किया था कि व्हाट इज़ अ हार्ड डिस्क. सो हार्ड डिस्क इज अ स्टोरेज डिवाइस एंड इट स्टोर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड इट इज़ प्रेजेंट ऑन अ CPU कैबिनेट. यानी हार्ड डिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा स्टोर करता है डेटा, और वो CPU कैबिनेट के इनसाइड होता है. यानी आपका जब आप कंप्यूटर या PC पे वर्क करते हैं, तो वो उसके इनसाइड उसमें होता है, वो इनबिल्ट होता है. यानी आपको अलग से कोई भी स्टोरेज डेटा की ज़रूरत, स्टोरेज डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो कंप्यूटर में इनबिल्ट होता है. ओके, सो हमने एक डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज में वन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस की हमने टॉक किया था, बात की थी आपसे. एंड इन दिस क्लास वी हैव टू टॉक अबाउट द अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ storage device. So the next is a CD. Okay, so the CD is a storage device. CD is also storage device, and CD stands for compact disc. It means CD का जो full form होता है वो compact disc होता है, यानी C for compact and D for disc. It is a round in shape. You can see in the picture a boy ने एक hand में CD लिया हुआ है. तो ये राउंड इन पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, ये गोल शेप में होती है, राउंड शेप में होती है, सर्कल शेप में होती है. एंड यू नीड टू इंसर्ट द CD इन द CD ड्राइव टू स्टोर डेटा. यानी अगर हमें CD यूज़ करना है अपने कंप्यूटर में, तो हमारे कंप्यूटर में यानी CPU कैबिनेट में CD ड्राइव होना मस्ट है. इफ़ अगर CD ड्राइव नहीं होगा तो हम उसे स्टोर कहाँ करेंगे? जैसे कि अगर हमें अपने फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, मिक्सी, ब्लेंडर, इन सब के लिए अगर हमें इसको अगर फिट करना है, अगर इसका हमें प्लग वो फिट करना है, हमें इसको ऑन करना है, तो हमें जो आपका सॉकेट होता है, यानी जिसके प्लग फिट करते हैं, वो पोर्ट होना बहुत ज़रूरी है. उसी तरह से CD को इंसर्ट करने के लिए हमें CD ड्राइव की नीड होती है. CD ड्राइव जैसे हम पेन ड्राइव लगाते हैं, तो पेन ड्राइव के लिए हमें USB पोर्ट की ज़रूरत होती है, वैसे ही CD लगाने के लिए आपको CD ड्राइव की ज़रूरत होती है फॉर डेटा स्टोरिंग. एंड अ CD इज़ यूज टू स्टोर डेटा लाइक टेक्स्ट,
पिक्चर्स एंड द ऑडियो फाइल्स, यानी हम वॉइस के ऑडियो फाइल्स स्टोर कर सकते हैं, यानी म्यूज़िक या साउंड्स वगैरह स्टोर कर सकते हैं सीडी में, पिक्चर्स स्टोर कर सकते हैं, मूवीज स्टोर कर सकते हैं, वीडियोज स्टोर कर सकते हैं एंड ऑल्सो टेक्स्ट डेटा भी स्टोर कर सकते हैं हम सीडी में. ओके, तो दिस इज अ सीडी. द नेक्स्ट इज अ स्टोरेज साइज ऑफ अ सीडी इज लेस देन दैट ऑफ अ हार्ड डिस्क. यानी आपकी जो हार्ड डिस्क है, जैसे हमने जिस प्रीवियस वीडियो में आपसे बताया कि हार्ड डिस्क हमारा सबसे कॉमन स्टोरेज डिवाइस है और बहुत लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी होती है इसकी. ओके, बट इन दिस वीडियो हम सीडी के बारे में बात कर रहे हैं. तो सीडी की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है अकॉर्डिंग टू द हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है, बस सीडी की बहुत ज़्यादा नहीं होती है. सीडी की मिनिमम 700 MB स्टोरेज डिवाइस होती है, यानी हम 700 MB तक का डाटा अपनी सीडी में स्टोर कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, सो द हार्ड डिस्क इज द लार्जेस्ट स्टोरेज डिवाइस. ओके, नेक्स्ट इज वी टॉक अबाउट द डीवीडी. लाइक सीडी, डीवीडी ऑल्सो इन राउंड इन शेप. वो राउंड इन शेप में होती है, जैसे आपकी सीडी होती है वैसे आपकी डीवीडी भी राउंड इन शेप में होती है. बस डिफरेंट इतना होता है कि इसमें हम सीडी से ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं. ओके, सो अ डीवीडी स्टैंड फॉर द डिजिटल वीडियो डिस्क. डिजिटल वीडियो डिस्क कहते हैं या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क. हम डीवीडी को डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी कहते हैं. एंड इट लुक लाइक्स अ सीडी. ये सीडी की तरह ही शो होती है, सीडी की तरह ही आपको दिखती है. इट कैन स्टोर मोर अमाउंट ऑफ डाटा देन सीडी. जैसे मैंने आपसे बताया कि डीवीडी में सीडी से ज़्यादा डेटा स्टोर सकता है और हार्ड डिस्क में सीडी और डीवीडी से भी ज़्यादा डेटा स्टोर हो सकता है. ओके, सो सीडी सबसे अभी तक की सबसे कम डेटा स्टोरेज डिवाइस है. ओके, इसमें सबसे कम कैपेसिटी होती है डेटा स्टोर की. डीवीडी में उससे ज़्यादा डेटा स्टोर हो सकता है, लाइक 4.7 GB तक का डेटा, यानी 4.7 GB तक का डेटा स्टोर हो सकता है. ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज टू स्टोर लार्ज फाइल्स एंड प्रोग्राम. जो आपकी डीवीडी होती है वो आपके लार्ज फाइल्स या प्रोग्राम्स को स्टोर करने की. जैसे आपने कभी देखा होगा कि कंप्यूटर में प्रॉब्लम होती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको फॉर्मेट करते हैं, तो सीडी लगा के फॉर्मेट करते हैं. वो सीडी नहीं होता, वो डीवीडी होता है, क्योंकि उसमें प्रोग्राम्स तक स्टोर कर सकते हैं. हम सीडी में नॉर्मली प्रोग्राम्स वगैरह स्टोर नहीं कर सकते हैं. ऑडियो फाइल्स यानी म्यूज़िक, वीडियो और फाइल्स स्टोर कर सकते हैं, पर डीवीडी में हम प्रोग्राम्स हैं या लार्ज अमाउंट ऑफ फाइल स्टोर कर सकते हैं. A DVD is inserted into the DVD drive. It means CD को इंसर्ट करने के लिए हमें CD ड्राइव की नीड थी, बट DVD को स्टोर करने के लिए हमें DVD ड्राइव की नीड है. अगर हम CD को चाहें तो DVD में चला सकते हैं. DVD अगर हमारे कंप्यूटर CPU में अगर हमारा DVD ड्राइव है तो हम DVD ड्राइव में CD ओपन कर सकते हैं, बट सीडी की ड्राइव में हम डीवीडी नहीं चला सकते हैं, नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि डीवीडी को चलाने के लिए डीवीडी ड्राइव की ही ज़रूरत होती है. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज़ अ पेन ड्राइव. द पेन ड्राइव इज़ ऑल्सो अ स्टोरेज डिवाइस एंड इट इज़ अ वेरी स्मॉल स्टोरेज डिवाइस. ये एक स्टोरेज डिवाइस है, बहुत स्मॉल स्टोरेज डिवाइस है. देन पेन ड्राइव कैन बी कैरीड एनीवेयर ईजिली. हमने देखा होगा पेन ड्राइव हम सबके घरों में होगा, मे बी आपके पेरेंट्स अगर कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क करते हैं तो आपके घर में पेन ड्राइव ज़रूर होगा, या आपके ब्रदर सिस्टर वर्क करते हैं ऐसा कुछ, तो पेन ड्राइव ज़रूर होगा आपके घर में. और ये इजीली कैरी हो जाता है क्योंकि ये एक छोटा सा होता है, ये आपके पॉकेट में आ जाता है. आप कहीं भी इसमें डेटा स्टोर करके ट्रैवल कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं. यू नीड टू कनेक्ट द पेन ड्राइव टू द CPU ऑफ द कंप्यूटर. यानी आप जैसे पिक्चर में देख रहे हैं कि हम पेन ड्राइव को CPU में कनेक्ट करते हैं. ओके, एंड देन CPU में हम पेन ड्राइव कनेक्ट करने के लिए हमें ऑल्सो क्या पेन ड्राइव कनेक्ट करने के लिए उसका ड्राइव चाहिए, यानी USB पोर्ट चाहिए. ओके, सो पेन ड्राइव कम टू वेरियस साइज ऑफ एंड कलर्स. इट स्टोर्स कैपेसिटी ऑल्सो डिफर. इट मीन्स पेन ड्राइव जो है वो आपका वेरियस साइजेस में अवेलेबल है, लाइक 2GB, 8GB, 4GB, 16GB, 32GB एंड 65GB ऑल्सो. यानी आपकी अलग अलग स्टोरेज डिवाइस की पेन ड्राइव्स मार्केट में अवेलेबल है एंड अलग अलग कलर की है, बट वर्क उसका क्या होता है, वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकता है एक पेन ड्राइव अपने अंदर. वो डिपेंड करता है कि आपने कितने
स्टोरेज कैपेसिटी की पेन ड्राइव आपने परचेज करी है या बाय करी है, ओके। एंड सारी अलग अलग पेन ड्राइव की जो कैपेसिटी होती है वो उसके ऊपर डिफर करती है कि वो कितने जीबी की पेन ड्राइव है, ओके। सो दिस इज अ पेन ड्राइव एंड पेन ड्राइव इज अ वेरी स्मॉलेस्ट स्टोरेज डिवाइस एंड इट स्टोर द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, बहुत सारा डेटा जिस हिसाब से उसकी स्टोरेज कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग वो अपना डेटा स्टोर करती है, ओके स्टूडेंट्स। सो द लास्टली इज अ पेन ड्राइव इज ऑल्सो कॉल्ड अ USB एंड द फ्लैश ड्राइव। पेन ड्राइव को, दिस इज अ पेन ड्राइव को हम USB भी कहते हैं एंड इसे हम फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। तो पेन ड्राइव का जो अदर नेम है, अदर नोन एज अ USB एंड द फ्लैश ड्राइव। एंड पेन ड्राइव को फिट करने के लिए हमें USB पोर्ट की नीड होती है, जैसे CD में स्टोर डेटा करने के लिए हमें CD ड्राइव, DVD को स्टोर करने के लिए DVD ड्राइव, उसी तरह से हमें पेन ड्राइव को अगर कंप्यूटर से डाटा स्टोर करना है तो हमें हमारे कंप्यूटर में USB पोर्ट होना मस्ट है, ओके स्टूडेंट। So these are the different type of storage device, the hard disk, CD, DVD and the pen drive. These are the storage devices. हम इन devices में अपना डेटा स्टोर करके रखते हैं ताकि फर्दर जब भी फ्यूचर में हमें उस डेटा की, उस इंफॉर्मेशन की नीड हो, हमें वो इजीली अवेलेबल हो जाए, ओके। सो इसलिए हम डेटा स्टोर करते हैं कि हमारे पास वो जो पर्टिकुलर वर्क हमने किया, जैसे हम आपको कोई भी वर्क सेंड करते हैं, आप अपने मोबाइल में स्टोर करते हैं, तो आपके मोबाइल में भी स्टोरेज डिवाइस होती है जहाँ पे आप स्टोर करते हैं। वहाँ पे आपने देखा हो ना कि कितने GB की आपके मोबाइल की स्टोरेज है, 16 GB, 32 GB। मोबाइल की स्टोरेज भी इसी तरह से होती है, ओके। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट इज अ असाइनमेंट है जो आपके बुक में है। दीज आर द असाइनमेंट, वन असाइनमेंट एंड 2 असाइनमेंट। डू इन योर बुक, दीज आर 2 असाइनमेंट यू हैव टू बुक। आपके बुक में पेज नंबर 22 पे असाइनमेंट है जिसको आपको अपने बुक में करना है। आई हैव प्रोवाइडिंग यू अ PDF एंड ऑल्सो आई गिव यू द आंसर की। लास्टली आई गिव यू अ PDF, सो स्टूडेंट यू हैव टू डू एंड in your book. And thank you and have a nice day student. I hope you all are understood that today's class, okay. Thank you and have a nice day.